इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। टीईटी का अहता में भी 2 साल का प्रशिक्षण अनिवार्य, 18 माह का डीएलएड करने वाले टीईटी नहीं दे पाएंगे। तो दोस्तों, ये खबर हिंदुस्तान की है और इस खबर में जो बातें कही जा रही हैं कहाँ तक ये सही है और किन लोगों की ये चालें हैं, आपको मैं इस वीडियो में बतलाऊंगा। ये बातें गलत हैं और 18 माह का जो डीएलएड कहा जा रहा है कि 18 माह का है, ये सरासर गलत है। क्योंकि जब इस कोर्स को करवाया गया था तो यही कहा गया था कि ये कोर्स 2 सालों का है। वक्त की किल्लत को देखते हुए समय कम है, इसकी वजह से 18 माह में इस कोर्स को पूरा करवाया जा रहा है जल्दबाजी के कारण से। 31 मार्च 2019 तक सभी ऑन टेंड शिक्षकों को टेंड करना है, जिसलिए इस कोर्स को 18 माह में ही खत्म किया जा रहा है। ऐसा नहीं कहा गया कि 18 माह का ही ये कोर्स करवाया जा रहा है डीएलएड। अगर 18 माह का होता तो फिर हम लोग क्यों ट्रेनिंग करते। तो दोस्तों, पूरी बातें आज के इस वीडियो में हम बतलाएंगे, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, आज हमारे देश में जो बड़े बड़े मंत्री संतरी पूज्यपति लोग हैं, जिनकी ट्रेनिंग कॉलेजेस चलती हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि 25,000 रुपया खर्च करके डीएलएड करने वाले सरकारी टीचर बने। उनको इस बात से जलन है कि उन्होंने इतने सस्ते में ट्रेनिंग क्यों की। ये उनको जलन ये नहीं है कि ये लोग डीएलएड करके ये ट्रेनिंग क्यों की, नौकरी क्यों करना, बल्कि ट्रेनिंग किया तो हमारे कॉलेजों से क्यों नहीं किया, इसलिए इनको इस बात का टेंशन है। हालांकि जब ये ट्रेनिंग हम लोग कर रहे थे तो यही कहा गया था, प्रशिक्षण में भी, और एनआईएस के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने भी कहा था, प्रकाश जावड़ेकर जी ने भी इसी बात को कहा था कि इस कोर्स को पूरे हिंदुस्तान में मान्यता है। आप किसी भी स्टेट का जो टेट परीक्षा है उसमें शामिल हो सकते हैं, दे सकते हैं, टीचर बन सकते हैं कहीं भी। ऐसा कुछ नहीं कहा गया था कि 18 माह का है, बल्कि हमसे यही बताया गया था कि ये कोर्स 2 सालों का है और 2 साल के है, लेकिन वक्त कम है। 31 मार्च से पहले हमको सर्टिफिकेट देनी है और 18 माह का ही समय बचा, इसलिए 2 साल के कोर्स को 18 माह में ही जल्दी से कंप्लीट कराया जाएगा। तो दोस्तों, देख लेते हैं इस खबर को। यहाँ पे पेपर में क्या लिखा हुआ है। ये वही लोग हैं जो ट्रेनिंग कॉलेज चलाते हैं और चाहते हैं कि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं तो किसी तरीके से दुकान चलाए। देखिए उनकी खबरों में उन्होंने क्या छपवाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग एनआईओएस से 18 महीने का डीएलएड कोर्स करने वाले पर दोहरी मार पड़ी है। ये सरासर गलत है। 18 माह का डीएलएड करने वालों को पहले तो केस फाइल करना चाहिए हमें कि जो पेपर वाले जो लोग 18 माह का डीएलएड कर रहे हैं उन पे केस फाइल करना चाहिए कि 18 माह का डीएलएड है ही नहीं। दूसरी बात, यह कोर्स करने वाले लाखों अभ्यर्थी शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी में शामिल नहीं हो पाएंगे। उनका यह कोर्स सरकार द्वारा दी जाने वाली प्रारंभिक शिक्षक की बहाली के अयोग्य करा दिया जा चुका है। कारण कि राष्ट्रीय अध्यापक परीक्षा परिषद के मुताबिक टीईटी को भी आवेदन के पास 2 वर्ष प्रशिक्षण की डिग्री होनी चाहिए। गत 6 सितंबर को एनसीटीई ने बिहार के शिक्षा विभाग के अपर प्रमुख आर.के. महाजन के पत्र को भेजकर स्पष्ट कहा था कि 18 माह का डीएलएड कोर्स प्रारंभिक शिक्षकों के नियुक्ति की न्यूनतम अहर्ता को शामिल नहीं है। इस निर्देश के बाद एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों में बड़ा धक्का लगेगा कि वे टीईटी में शामिल होने से वंचित हो जाएंगे। 18 माह का यह कोर्स टीईटी में शामिल होने के लिए आधिकारिक योग्यता नहीं है। विदित है कि शिक्षक बनने के लिए टीईटी पास होना जरूरी है और टीईटी में बैठने के लिए 2 वर्षीय डिप्लोमा डीएलएड चाहिए। बहरहाल इस फैसले का असर देशव्यापी होगा और इस देश भर में करीब 12 लाख तकरीबन शिक्षक, बिहार में 2,69,000 लोग हैं 18 माह का कोर्स में दाखिल किया था। इसमें बड़ी संख्या निजी स्कूलों के शिक्षकों का है। तो दोस्तों, मैं एक बार आपसे पूछना चाहता हूं, जो लोग कहते हैं कि टेट में नहीं बढ़ सकते हैं, स्टेट में नहीं बढ़ सकते हैं, सरकारी शिक्षा बहाली में हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो फिर यही ट्रेनिंग हासिल करने के बाद एक सरकारी टीचर जो पढ़ा रहा था वो कैसे ट्रेंड शुमार किया गया, वो कैसे योग्य हो गया, जब वही कोर्स, हमारा देश का नारा है सम्मान, सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, एक राज्य एक कानून।
एक देश एक कानून की बात की जा रही। तो ऐसे में जब एक ट्रेनिंग है तो एक ही उसकी अर्हता होनी चाहिए, उसका एवेल्यूएशन भी एक ही होना चाहिए, क्योंकि जब वही ट्रेनिंग प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों ने किया तो सरकारी स्कूल में नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब उसी ट्रेनिंग को सरकारी स्कूल के शिक्षकों ने किया तो उनको 10 शुमार कर लिया गया, उनकी जो पे स्केल है उसको बढ़ा दिया गया, उनको गवर्नमेंट ट्रेंड मानने लगी। लेकिन प्राइवेट स्कूल के शिक्षकों को ट्रेंड नहीं मान रही है, वो सरकारी में नहीं जा सकते। ये तो सारा सर धोखा है, सौतेला व्यवहार है। ऐसे में हमें यूनिटी होने की जरूरत है, हमें एकता बनाने की जरूरत है और सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन और सड़कों पे उतरने की जरूरत है, क्योंकि जब इंसाफ मिलता नहीं मांगने से तो छीनना पड़ता है। हमें भी ऐसा कदम उठाना पड़ेगा, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा ऐसे लोगों के खिलाफ जो सिर्फ शिक्षा को बिजनेस समझते हैं। गुजारिश है कि आप अपने में एकता बनाएं और एनआई से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी एक होकर कोई ठोस कदम उठाएं, धरना प्रदर्शन करें और इस अपने हक की लड़ाई को आगे लेकर जाएं और अपने हक की आवाज़ बुलंद करें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।